सेल सीक्रेट उर्दू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरी वीडियो में जो बात होगी वो प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के हवाले से है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, काइंडली आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर आपने किया नहीं है, बेल बटन को प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। सेल सीक्रेट्स के बारे में आपको पता ही है कि सेल सीक्रेट्स में हम बात करते हैं सेल्स के हवाले से, और सेल्स इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है। उसकी स्ट्रेटजीज पे बात की जाती है, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, और सेल्स के हर रोज़ हर घंटे एक नया चैलेंज होता है। सेल्स को मेंटेन करना, अपने कंप्यूटर के साथ लेके चलना, ये सारी चीज़ें जो है सेल्स के साथ साथ हैं। आज का टॉपिक वो ये है कि आपके जो कंपटीटर है वो वक्त के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहा होता है, और अगर आप अपनी प्रोडक्ट को वक्त के साथ साथ उसके तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड नहीं करते तो लोग आपकी प्रोडक्ट से स्विच ओवर होते हैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर। मोबाइल की मिसाल आपके सामने है। पहले जब से ये स्मार्टफोन आए हैं तो एक रेस लग गई है, और आपने देखा कितना बड़ा ब्रांड है नोकिया, जो पायनियर था, और उसकी हैसियत देखें, उसका पूरी दुनिया में वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस देखें। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से अपग्रेड नहीं किया तो वो नोकिया जो है वो फ्लॉप हो गया, उसका नामो निशान नहीं रहा। दूसरे ब्रांड्स आ गए, जिन जिन ब्रांड्स ने वक्त के साथ साथ उसकी ज़रूरतों को, उसकी नए जो टेक्निकली जितने भी बड़े फीचर्स हैं उसको ऐड करने की कोशिश की है और उसको अपनाया है, वो ब्रांड्स अब मार्केट में न सिर्फ कामयाब है। मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ, मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ। जितने भी फ़ोन्स जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को साथ साथ ऐड करते गए, तो वो अब मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में ज़िंदा हैं और ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वक्त के साथ ब्रांड्स को, अपने ब्रांड को उस तरह से अपग्रेडेड नहीं किया तो उसके मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। तो यही वो मार्केटिंग का वो बेहतरीन असूल है कि आप वक्त के साथ साथ अपने, अब तो इस वक्त इतनी कंपटीशन का दौर हो गया कि हर दूसरे तीसरे महीने बाद नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी को आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें ऐड करते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल में हैं और आपके पास कोई वैक्सीन है, या आपके पास कोई डायबिटिक सॉल्ट है उनमें, या एंटीबायोटिक है, उसमें जब तक नई रिसर्च नहीं आएगी, नई इनोवेशंस का जब मामला जो है वो उसका इस वक्त जो है दौरा है, और उसी की कंपटीशन है कि आप उसको लेके कैसे चलते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे FMCG है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें ये अहम बात है कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया वक्त के ऊपर। वो यही समझते रहे कि हमारा सेल वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि इतनी किसी नई प्रोजेक्ट में या कोई नई फैसिलिटी लेने के लिए, और या किसी इनोवेशन में पैसे लगाने के लिए क्यों हम इतना तरद्दुद करें और इतना रिस्क उठाएं। बेहतर है कि जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू करें। लेकिन देखिए ना, जब मार्केट तो ओपन होती है, मार्केट में देखें कि किस तरीके से कौन लोग जो हैं आपसे आगे आके खड़े हो जाते हैं, आपसे आगे निकल जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डे बाय डे अपने आप को कोशिश करें और अपनी चीज़ों को अपग्रेड करने की कोशिश करें, एक रिसर्च के मुताबिक उसको आगे लेके चलें। और जो जो जब आपके प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी
کنزیومر کوئی نقطہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کی نیگیٹیوٹی کی بات کرتا ہے، کوئی نقص کی بات کرتا ہے، تو اس کو دھیان دیں. یہ ان برانڈز کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے برانڈز تھے، وہ